वळत राजकीय घडामोडींकडे असदुद्दीन ओवैसींनी काँग्रेसशी आघाडी संबंधी एक अत्यंत धक्कादायक आणि थेट विधान केलंय। ओवैसींचं हे विधान म्हणजे काँग्रेसला थेट ऑफर मानलं जातंय। काय म्हणालेत ओवैसी ऐकूयात। ओवैसींची काँग्रेसला थेट ऑफर। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, आज मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं। आंबेडकरांचा सन्मान करा, एमआयएम महाराष्ट्रात लढणार नाही। काँग्रेस आघाडीत सामील होण्यासंबंधी ओवैसींचं थेट विधान। महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी घटना नजीकच्या काळात घडू शकते, कारण असदुद्दीन ओवैसींनी काँग्रेसलाच थेट ऑफर दिली आहे। प्रकाश आंबेडकरांना सन्मानपूर्वक जागा द्या, एमआयएम महाराष्ट्रात एकही जागा मागणार नाही, अशी ऑफरच असदुद्दीन ओवैसींनी जाहीर सभेत दिली आहे। आप बोलते हैं कि नहीं, प्रकाश अंबेडकर साहब से बातचीत हो सकती है, एमआईएम से नहीं हो सकती। तो सुनो राहुल गांधी, सुनो अशोकराव चव्हाण, मैं पूरे इखलास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ कांग्रेस पार्टी से, शरद पवार से भी कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी से आपको तकलीफ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई जनाब बाला साहिब अंबेडकर साहब से बात करो, उनकी इज्जत के मुताबिक उनको सीट दे दो, मेरे को एक सीट भी नहीं चाहिए। ओवैसींनी राहुल गांधी, प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचा थेट नामोल्लेख करत आंबेडकरांना आघाडीत घेण्याचं आवाहन केलंय, पण त्यांचा योग्य सन्मान ठेवण्याची अटही काँग्रेसला घातली आहे। मुझे एक सीट भी नहीं चाहिए, जितनी सीट उनकी इज्जत और उनके मुकाम के लिहाज से आप दोगे, असदुद्दीन ओवैसी अलग मीटिंग करके तायीद करेगा। मैं तुम्हारे डाइस पर भी नहीं आऊंगा। चलो बताओ अशोक राव, तुमको कबूल है? जवाब दो अशोक राव, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, आज मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं कि हमको जरूरत नहीं है एक सीट की भी। तू हमारे बड़े भाई को, बाला साहिब अंबेडकर साहब को उनके मुकाम, उनकी इज्जत के मुताबिक उनका मुकाम दे दो। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं एक फकीर हूं, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया। ओवैसींची एमआयएम म्हणजे भाजपची बी टीम असा आरोप नेहमीच होतो, पण ओवैसींनी आता थेट काँग्रेसलाच ऑफर दिली आहे। ओवैसींच्या बदललेल्या या भूमिकेमुळे केवळ महाराष्ट्रातीलच नाही तर देशातील राजकीय समीकरण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। संतोष जोशी, साम टीव्ही, नांदेड।